अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ये किस तरह आता है? ये इस तरह नहीं आता कि एक्सप्लेन द एम्पिरिकल फार्मूला। ये एक डिजाइन होके आता है कि डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। ये 4 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो बेसिक कंसेप्ट आपका फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि द सिंपलेस्ट द फार्मूला which represents the simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of elements in molecule of compound is called empirical formula। बहुत ही इसकी सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन है। वो कह रहा है कि ये एक ऐसा फार्मूला है जो किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को शो करता है। इसके एग्जांपल को देखते हैं। बहुत ही इसकी आसान सी एग्जांपल हैं। बाज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है। इसमें आपको डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी होती है। एग्जांपल में इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ग्लूकोज की है। ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला देखें तो वो CH2O होता है। और अगर बेंजीन को देखें, बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है CH होता है। अच्छा जी, ये वर्ड यूज हुआ है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट का क्या मतलब है? अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CHO, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब इसका ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको हमने सिंपलेस्ट करना है। तो इसको हम अगर 2 पे डिवाइड करें तो 3:6:3 आएगा। और फिर इसको 3 पे डिवाइड करें 1:2:1 आएगा। अब ये मजीद इससे हम इसको सिंपल नहीं कर सकते, इसको हम कहेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अगर मॉलिक्यूल हमारे पास जो है CHO है, अगर ये वाली रेशियो इस पे अप्लाई करें तो क्या होगा? CHO है 1 का, अगर ना लिखें तो कोई बात नहीं है, H का 2 लिख दें, O भी 1 है, तो ये क्या बनेगा? CH2O। ये हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला निकल आया ग्लूकोज का, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। स्टेप्स टू डिटरमिन एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के कुछ स्टेप्स हैं, उनको 1 बाय 1 हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाज़ ये सिंपल स्टेप्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है वो? फर्स्ट स्टेप में कहता है कि कैलकुलेट या डिटरमिन द परसेंटेज composition of elements
in a molecule of कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन को कैलकुलेट करना है, डिटरमिन करना है फर्स्ट स्टेप में। अब ये कैसे होता है? इसका एक स्पेशल फार्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर में कंबस्शन एनालिसिस में मैंने इसको समझाया था डिटेल से, तो उस लेक्चर का लिंक इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको आपने ज़रूर देखना है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा बता देता हूँ आपको कौन सा फार्मूला है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH2O, इसके 3 एटम्स हैं। अगर हमने 1 by 1 परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी हो, तो अगर कार्बन की करनी है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन आएगी, वो कैसे करेंगे? इज इक्वल टू एक फार्मूला है, इसमें हम क्या करेंगे, मास ऑफ CO2 ओवर एटॉमिक, या लिखिए आप मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंपाउंड है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 होता है और एटॉमिक मास ऑफ CO2 44 होता है, मल्टीप्लाई होगा 100। तो ये एक एलिमेंट निकालने कंपोजिशन, एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन को निकालने का ये फार्मूला है। इस तरह हमारे पास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2O है, 3 उसके अंदर मेन एटम्स हैं, एलिमेंट हैं। सेकंड की अगर हाइड्रोजन की निकालने तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन भी इसी तरह निकलेगी। मास ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे होता है, कहाँ से इसके निकालते हैं, फ्रॉम H2 होता है, मास ऑफ H2 आ जाएगा ओवर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, H2 है तो 2.016 ओवर वाटर का कितना होता है 18 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये दो का तो निकल गया, लेकिन तीसरा जो ऑक्सीजन है इसका कैसे निकलता है? इसका कल मैंने आपको बताया था कि इसका डिफरेंशियल एक मेथड है, उसके जरिए निकलता है। वो कैसे होगा? अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहें तो इज इक्वल टू ओवरऑल हमारे पास परसेंटेज 100 होती है, 100 माइनस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, दोनों को प्लस करके 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन आएगी। अब इस तरह हम तीनों की एक कंपाउंड के अंदर तीनों जो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी 1 by 1 ऐसे हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप पे आ जाओ। सेकंड स्टेप भी बहुत आसान सा है। वो कहते हैं जो हमने सारी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकाली, इसको हमने क्या करना है, 1 by 1 एटॉमिक मैसेज से डिवाइड कर देना है। सेकंड स्टेप क्या आएगा, डिवाइड परसेंटेज composition of each element by atomic masses which gives us, जो हमें क्या देती है, which give us, जो हमें क्या देती है भाई, which give us ग्राम, या ग्राम एटम लिखो या नंबर ऑफ ग्राम एटम लिखो, नंबर ऑफ ग्राम एटम, या इसको हम क्या कहते हैं, मोल, जो हमें मोल देती है। अब इस तरह हम नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल निकाल लेंगे। इसका फार्मूला क्या बनता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल का, तो इसका फार्मूला मैं बताऊं तो नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल लिख दो, क्या आएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट है ओवर एटॉमिक मास, या लिखो मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट। इससे क्या आ जाएगी, इस तरह हमारे पास मोल की तादाद आ जाएगी या नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे। अब 1 by 1 हमने इस तरह ये फार्मूला तीनों पे अप्लाई करके सबके मोल्स नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकाल लेने हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये भी आसान सा स्टेप है। थर्ड स्टेप में क्या होने जा रहा है, थर्ड स्टेप में होता है कि हमने जो सारे नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाले, अगर वो कहते हैं हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन इस मॉलिक्यूल की कार्बन की है 25% है, इसकी ये ज्यूम कर रहा हूं मैं, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये आपने एग्जाम में नहीं लिखनी ये वैल्यूज, ये मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। कार्बन की 25 है, इसकी 60 है, इसकी भी 25% है,
ठीक है, एज्यूम कर लो। वो कहते हैं हमने सबकी ये क्या निकाला, परसेंटेज कंपोजिशन है। अब इस सब की हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ ग्राम एटम निकाला। कैसे निकालेंगे, सबको हमने इसके एटॉमिक मास में डिवाइड किया। अगर इसकी जो मोल्स है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमारे पास निकलते हैं, वो अगर हमारे पास जो निकलते हैं वो अगर इस तरह है 6 12 6, अज्यूम कर लो ये इतना है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या निकला है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। ये क्या है जी, ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है। ओके हो गया। अब थर्ड स्टेप में वो क्या कह रहा है, इन सारे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को डिवाइड कर दो, इन तीनों में से वो नंबर जो छोटा है उस पे तीनों को डिवाइड कर देना है। डिवाइड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को डिवाइड कर दो टू स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। विच गिव, जो हमें क्या देगा, विच गिव एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो जो हमें एटॉमिक रेशियो देगा। अब एटॉमिक रेशियो आ गई। अगर ये एटॉमिक रेशियो हमारे पास होल नंबर है, जैसे 6 12 और 6 है, ठीक है, अगर ये होल नंबर है, सही, अगर ये हमारे पास होल नंबर आ रहा है तो हमारा क्या होगा, ये इंपीरिकल फार्मूला होगा। सही है। अब इस तरह निकली है, इसको सिंपल अगर करें, फर्दर इसको सिंपलीफाई करना होता है, सिंपल करें तो क्या निकलेगी, 2 पे इसको डिवाइड करें, 3 6 3 पे डिवाइड करें 1 2, इसकी वजह से ऊपर हमने निकाली थी। अब ये हमारे पास सिंपल इंपीरिकल फार्मूला आ गया है तीन स्टेप से। अगर ये होल नंबर रेशियो है, दैट विल बी आवर इंपीरिकल फार्मूला। अगर ये होल नंबर रेशियो नहीं, अगर ये फ्रैक्शंस के अंदर है, इस तरह 2.5 है, इधर हमारे पास 2 है, ठीक है, या इधर हमारे पास क्या है, 1 है। अब ये 2.5 है तो फ्रैक्शन आ गई, तो फिर हम क्या करेंगे, सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारे पास ऐसे सूटेबल डिजिट को आप उठा के हैं, इससे मल्टीप्लाई करें तीनों से, और हमारे पास होल नंबर रेशियो आ जाए। तो हम फोर्थ स्टेप में क्या लिखेंगे, इफ एटॉमिक रेशियो इज होल नंबर, या लिख दो सिंपलेस्ट होल नंबर, simplest whole number, it gives us empirical formula। ये हमें क्या देगी, empirical formula देगी। but लेकिन if atomic ratio is not, लिख दो एटॉमिक रेशियो इज नॉट, लिख दो, या फ्रैक्शन लिख दो, इज नॉट होल नंबर, देन वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई, वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई इट with suitable digit to get simplest whole number ratio। ठीक है जी। अगर ये फ्रैक्शंस में है तो हम इसको क्या करेंगे, किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि होल नंबर आ जाए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, तीनों को 2 से कर दो, क्या आ जाएगा, 5:4:2। ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर आ गई, पहले फ्रैक्शन में था, होल नंबर बन गई, ये हमारा इंपीरिकल फार्मूला होगा। अब अगर ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये होल नंबर ही है, तो उसी को हम थर्ड स्टेप तक कर लेंगे, वो हमारा इंपीरिकल फार्मूला है। अब ये आपकी इंपीरिकल फार्मूला निकालने का तरीका है, 4 स्टेप्स हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको लेक्चर के मैंने स्टार्ट में बताया कि बहुत ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से शार्ट भी बनता है, 2 टाइप के शार्ट बनते हैं कि डिफाइन, इस तरह अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि शार्ट क्वेश्चन भी आ जाता है,
पहले तो मैं आपको लॉन्ग बता देता हूँ कैसे आते हैं। डिफाइन empirical formula and write down steps of या steps to लिख दो determine steps to determine empirical formula। इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और इसमें से एक शॉर्ट भी बनता है। शॉर्ट देख लो, दो टाइप के शॉर्ट बनते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखो किस तरह बनता है। शॉर्ट देखो, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अब शॉर्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, गिव इट्स एग्जांपल। सिंपल से शॉर्ट आता है इस तरह का एक, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला को मैं ई से ई एफ से शो कर रहा हूं, एम्पिरिकल फार्मूला, एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। इस तरह एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये भी। और एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से, सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन एक और आता है। वो क्या होता है कि राइट डाउन द 4 steps to determine the empirical formula। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।